चलिए, everybody is supposed to put the heading in their copies titled as advantages of branding. Quickly put it children. और ब्रांडिंग के एडवांटेजेस, मार्केटियर्स मतलब जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं बिजनेस हाउस, कस्टमर्स, द बायर्स, द कंज्यूमर्स जो इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो ब्रांडिंग का फायदा क्या होता है? अगर आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर हॉल मार्किंग नजर आ रही है तो आप उसको ज्यादा भरोसे से खरीदेंगे। अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर टाटा का नाम है, उस प्रोडक्ट के ऊपर रिलायंस का नाम है, उस प्रोडक्ट के ऊपर लिबर्टी लिखा है, उस प्रोडक्ट के ऊपर खादिम का फुटवेयर लिखा हुआ है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऐसा नाम है जो आपको काफी फैसिनेट करता है और काफी सो कॉल्ड लोग उसको जानते पहचानते हैं, तो आपके लिए उसको खरीदना एक भरोसे की बात है। एंड डेफिनेटली पीपल बाय सच टाइप ऑफ थिंग्स। बट इफ अ प्रोडक्ट इज कमिंग बट उसका कोई नाम पता ठीक से नहीं है, उसको कोई ठीक से जानता ही नहीं है, क्या आप उसे खरीदेंगे चिल्ड्रन? नो। तो अगर आपको लैपटॉप खरीदना है और लैपटॉप में कंटेंट कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एचपी के बाद डेल, उसके बाद लेनोवो या एप्पल, ऐसे लोगो उसके ऊपर नहीं लगे हैं, कोई ब्रांड नहीं है, बट बना उसी फैक्ट्री में है, क्या आप खरीदेंगे? नॉट एट ऑल। Amazon बेसिक्स का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, टाटा क्रोमा का एग्जाम्पल दिया था। अगर वो प्रोडक्ट बिना नाम के बिके, विल यू बाय दैट? नो। बट अगर टाटा क्रोमा और Amazon बेसिक्स उसके ऊपर लिख गया, और ये बात मैंने आपको बताई है, ये लोग अपना प्रोडक्ट वर्लपूल सैमसंग से ही बनवाते हैं, बट स्टिकर अपना लगवाते हैं, दूसरे का नहीं होता। तो मारुति की गाड़ी में मारुति का ब्रांड वैल्यू है भाई, लोगो लगा हुआ है, डिजाइन है, स्टिकर है, तो आपके मन में उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है। अब इंडिया में अगर हम बात करें, देयर वाज अ कंपनी, वाज इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इस कंपनी का बहुत बढ़िया बिजनेस इंडिया में चल नहीं पाया। देयर वाज अ कंपनी नोन एज फिएट चिल्ड्रन। अब इस कंपनी की 2 गाड़ियां इंडिया में बहुत बिकती थी। उसके बाद इन्होंने लॉन्च की अपनी एक लग्जरी कार कॉल्ड एज लीनिया एंड अदर इज पुंतो। व्हाट इट क्लियर? फ्रेंच नेम है इसलिए पुंतो बोलते हैं, पुंटो नहीं बोलते। अब ये गाड़ियां इतनी महंगी थी, क्यों महंगी थी भाई? कॉस्टिंग कंपनी की बहुत ज्यादा, लोहा बड़ा मजबूत लगा था, अनलाइक मारुति जो पेपर वाला लोहा लगाती है, तो गाड़ियां नहीं बिकी। और कंपनी का मार्केट शेयर जो इंडिया में था चिल्ड्रन, दैट वाज हाउ मच? 0.28। तो 0.28 अगर आप 1000 का कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 280। मतलब अगर 1000 गाड़ी हिंदुस्तान में बिकती है, सॉरी 1000 इंटू 0.28%, 3 गाड़ियां चिल्ड्रन लगभग बिकेंगी फिएट वालों की, सिर्फ 3 गाड़ियां। इन्होंने सोचा कि भाई बिजनेस करना हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, बट तब भी ये इंडिया में क्यों टिके रहे? क्योंकि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की जितनी भी कार्स इंडिया में हैं चिल्ड्रन, एक्सेप्ट ऑल्टो सीरीज रेंज एंड ऑल, इससे ऊपर की जितनी गाड़ियां हैं, उन सबको इंजन कौन सप्लाई करता है पता है आपको? फिएट सप्लाई करता है। नहीं समझे बात को? आपने शायद इस कंपनी का नाम सुना होगा, मोजर बेयर। एनीबडी हैज हर्ड दिस? सैमसंग को भी काफी टाइम तक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क यही कंपनी बना के देती थी, सोनी वालों को भी यही कंपनी कॉम्पैक्ट डिस्क बना के देती थी। तो मोजर बेयर की सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क तो जानते होंगे सब लोग, आती थी 7 रुपए की, बट जब इस पे सोनी का ठप्पा लग जाता था तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी? 12 रुपए। और जब इस पे सैमसंग का स्टिकर लग जाता था तो सैमसंग कितने में बेचता था? 11 रुपए में। तो मोजर बेयर अपने लिए भी बनाता था, सैमसंग के लिए बनाता था और सोनी के लिए भी। एप्पल आईफोन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, जो डिस्प्ले होता है वो खुद नहीं बनाते, किससे खरीदते हैं? सैमसंग से। व्हाट इट क्लियर? पूरे वर्ल्ड में एयर कंडीशनर बनाने वाली तो सैकड़ों कंपनीज हैं, बट कंप्रेसर बनाने वाली गिनी चुनी 4-5 कंपनीज हैं। कैरियर वाज द फर्स्ट वन, वोल्टास अपना कंप्रेसर खुद बना के इस्तेमाल करता है। बाकी ये एलजी वगैरह आपको जो सैमसंग नजर आते हैं, ये कंप्रेसर खुद नहीं बनाते, बने बनाए खरीद लेते हैं। व्हाट इट क्लियर? क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि भाई इनके पास ऐसा लगता है इनको कि अगर हम कंप्रेसर बनाने में पैसा लगाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आएगी। गॉट इट क्लियर? तो फिएट इसीलिए कंट्री में टिका है। ठीक है, हमारी गाड़ी नहीं बिकती, कोई बात नहीं, मारुति की जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं 1000 सीसी से ऊपर के इंजन वाली, मतलब आप रफली एज ऑफ टुडे बोल सकते हैं, ऑल्टो K10 छोड़कर बच्चों, वैगनआर के 2 मॉडल्स आते हैं बेस मॉडल छोड़कर, और वो एस्प्रेसो एक आती है उसका भी बेस मॉडल छोड़कर, जितनी गाड़ियां मारुति की इंडिया में बिकती हैं, स्विफ्ट एंड ऑल दैट, कितनी भी, सब पे इंजन किसका लगता है? फिएट का लगता है। तो फिएट अपनी कार बेच के पैसा नहीं कमाता, मारुति को इंजन सप्लाई करके पैसा कमा लेता है, तो इसलिए वो इंडिया में आज तक टिके हुए हैं। गॉट इट क्लियर? बट आप किसके नाम से खरीदते हैं गाड़ी? मारुति के नाम से। समझ में आ गई बात? तो ब्रांड नेम मैटर्स द मोस्ट चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई।
इट्स जस्ट लाइक दैट कि गूगल प्ले स्टोर पे अगर कोई ऐप है तो आप उसको डाउनलोड करने में हिचकेंगे नहीं, भाई सर्टिफाइड होगा, स्पैम नहीं होगा। बट अगर एपीके फाइल में आपको दे दूं .apk, बट वो गूगल प्ले स्टोर पे कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, क्या आप उसी फेथ से उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे? पता लगा ऐप इंस्टॉल किया और पैसा अनइंस्टॉल हो गया आपके बैंक अकाउंट से, तो आप इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे। ओके, चलिए। सो मार्केटियर मतलब टू द पर्सन, टू द बिजनेस जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उनको क्या मेरिट्स हैं इसके? भाई प्रोडक्ट को वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाइक अगर डॉक्टर ने आपको चीनी का सेवन करने को मना किया है, तो इंस्टेड ऑफ कोक यू कैन गो फॉर व्हाट चिल्ड्रन? यू कैन गो फॉर व्हाट? डाइट कोक। अगर आपको सिर्फ पेट भरने के लिए बर्गर खाना है तो यू कैन गो फॉर मैकालू टिक्की। बट अगर थोड़ा सा पैसा और दे सकते हैं आप तो यू कैन गो फॉर मैक वेजी। तो ये प्रोडक्ट एक दूसरे से नाम से, ब्रांड नेम से डिफरेंशिएट हो जाता है। तो आपने शायद सुना होगा विंडोज का चिल्ड्रन MS ऑफिस 21। गॉट इट क्लियर? अब ये MS ऑफिस आपने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लिया, ये चलेगा जब तक आप चाहेंगे। इज दैट क्लियर? बट अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड हमें MS ऑफिस की एक्सेसिबिलिटी पूरे 1 साल तक ऑनलाइन मिलती रहे, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। और यहां पे मिलता है आपको एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है? ऑफिस 365। 365 इसीलिए इसका नाम रखा गया है। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब मिलेगा आपको। गॉट इट क्लियर? ये क्लाउड स्टोरेज देता है। आई रिपीट, जैसे गूगल डॉक्स होता है, गूगल शीट्स होता है, मैं अपने लैपटॉप पे अभी ओपन करूं, एक शीट बना लूं गूगल शीट्स पे और उसको सेव करूंगा, तो डायरेक्ट वो क्लाउड पे सेव हो जाएगा। तो मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं भी होगा, मोबाइल फोन होगा, टैबलेट होगा, कोई भी डिवाइस होगी जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, मैं अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके दुनिया के किसी भी कोने में इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। So those people who want this type of connectivity, they go for Office 365. बट जिनको ऑफलाइन ही यूज करना है तो वो ज्यादा पैसा क्यों खर्च करेंगे? वो फ्री में लैपटॉप के साथ मिलता है MS21, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21, वो फ्री में यूज करेंगे। Whereas MS ऑफिस इज कॉस्टली। कॉस्टली है तो सर्विसेज भी हैं। क्या सर्विसेज हैं सर? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जैसे जूम है ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स होता है, ये फ्री मिलता है। बट MS ऑफिस 21 के साथ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपको नहीं मिलता। ऑफिस 365 2000-2500 का लाइसेंस है, हर साल आपको एक तरह से फीस देनी पड़ती है कंपनी को। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21 में ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई जैसा दाम देंगे वैसा सामान मिलेगा आपको। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? यू वेंट टू रिलायंस फुटप्रिंट्स और आपने सोचा कि मम्मी के बर्थडे में उन्हें बढ़िया सा सैंडल देते हैं। एक तो भाई 100% ऑल लेदर था जो 3999 का था। रिलायंस वाले कह रहे हैं आप इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इसी की एक कॉपी है, दैट इज सिंथेटिक लेदर। सिंथेटिक लेदर मतलब जो केमिकली प्रोड्यूस होता है। सर फर्क क्या है दोनों में? कंफर्ट लेवल में कोई फर्क नहीं होगा, लॉन्गेविटी में फर्क होगा। ये 999 वाला ना चिल्ड्रन, 2 साल चल जाए समझ लीजिए आपकी लॉटरी निकल आई। पैर में कोई प्रॉब्लम ना हो, साइज बढ़े घटे ना, कम से कम 10 साल चलेगा, बट पानी से बचा के रखना पड़ेगा। गॉट इट क्लियर? कटे पटेगा बहुत कम, अब जान पूछे कैंची काट देंगे तो कट ही जाएगा। और जो सिंथेटिक लेदर होता है, आप वॉक कर रहे हैं कहीं पे घिस गया तो लेयर उतर जाएगी उसके ऊपर से। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? सिंथेटिक लेदर वाला गर्मी में पहनेंगे तो उतना गर्म नहीं करेगा, और ठंडी में पहनेंगे तो प्रोटेक्शन देगा स्किन को आपकी। गॉट इट क्लियर? जैसे कभी कभी शूज पहनी बड़ा काटता है, गर्म करता है, तो 100% लेदर में, एक्चुअली वो 100% लेदर नहीं होता। 100% लेदर क्या होता है पता है? ऊंट की खाल, 100% वही होगा। बट अगर शू और स्लीपर में उसको कन्वर्ट किया गया तो थोड़ा सा कुछ उसमें केमिकल ऐड करना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम, आपने देखा होगा कहीं कहीं एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है 1 BHK स्टार्ट्स एट 18.5 लाख ओनली। स्टार्ट्स एट, अब हो सकता है आप जब देखने गए तो आपको 24 लाख से नीचे का 1 BHK पसंद ही नहीं आया, क्योंकि 18.5 लाख में एक बालकनी है, 24 लाख वाले में कम से कम 3 बालकनीज आपको मिलेंगी। बेडरूम से भी बालकनी है, सो कॉल्ड किचन से भी बालकनी है, और डाइनिंग एरिया से, ड्राइंग हॉल से भी बालकनी मिलेगी। तो जितना बढ़िया एडवर्टाइजमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट में ले आए सैफ अली खान को, उन्होंने अपना घर एशियन पेंट्स रॉयल से पेंट किया है, आप भी कहेंगे पापा हम भी यही लाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट से हमारे ब्रांड की जो पब्लिसिटी है बहुत बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? ड्रीम 11 सुना होगा आपने, टोटल गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म। मेरे को समझ में नहीं आता, भारत सरकार का दिमाग खराब हो गया शायद, इसको खत्म करना चाहिए इनको, पता नहीं नालायक क्या कर रहे हैं उल्लू कहीं के।
तो भाई इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है तो मार्केटियर का ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है। आईफोन की क्यों वैल्यू बढ़ी है? क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्ले बहुत बढ़िया। आप डिस्प्ले मतलब फोन का डिस्प्ले नहीं, जहां पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं वहां पे डिस्प्ले। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट बिकम वेरी इजी। आपने बच्चों नमस्ते इंडिया का नाम सुना है? मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं लोग, सुना है? जब इसको लॉन्च किया इन्होंने यूपी में, तो 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले से हर जगह एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाने स्टार्ट किए, गाढ़ा मजा। पीपल डिडंट अंडरस्टैंड कि गाढ़ा मजा है क्या। मतलब जो हमारे मिल्क की क्वालिटी है फुल क्रीम की, वो बाकी सबसे बहुत अच्छी है। तो ये करके उन्होंने क्या किया, एक सो कॉल्ड अवेयरनेस क्रिएट की, एक अट्रैक्शन अराउज कर दिया आपके दिमाग में, व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस। और जब आया नमस्ते इंडिया मिल्क, आपने कहा नहीं एक बार तो जरूर खरीद के देखेंगे। यू बॉट इट वंस, आपको लगा नहीं ये बहुत बढ़िया मिल्क है, अमूल से अच्छा है, मदर डेयरी से बढ़िया है, चलो हम इसी को खरीदते हैं। व्हाट इट, देन वी हैव व्हाट, डिफरेंशियल प्राइसिंग। आलू टिक्की बर्गर मान लीजिए 45 रुपए का, मैक वेजी आपको मिलेगा 72 रुपीज का। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पक्का? टाटा के स्टोर पे आप गए, टाटा क्रोमा, आपने टाटा क्रोमा की वॉशिंग मशीन खरीदी, हो सकता है 12,000 की मिल गई, और वर्लपूल की खरीदेंगे, हो सकता है 18,000 की मिले। समझ में आ गया? ये वर्लपूल वाले ही टाटा वालों को बना के देते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो कंपनीज ब्रांडिंग इसीलिए करते हैं ताकि जो हाई फाई ब्रांड है उसका प्राइस ज्यादा हो। सैमसंग है भाई, बोल रहा है अगर आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला मोबाइल फोन चाहिए, स्टार्ट एट 25,000 रुपीज प्लस। मीडिया टेक हीलियो चाहिए, स्टार्ट एट 15,000 प्लस। एमोलेड एलईडी स्क्रीन चाहिए 20,000 प्लस। नॉर्मल एलसीडी चाहिए 15,000 प्लस। तो हम ब्रांडिंग करके अपनी चीजों के प्राइसेस को भी चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड? गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो भाई 75,000 से स्टार्ट होता है। नॉर्मल स्कूल या होम यूज के लिए चाहिए, स्टार्ट एट 35,999। तो व्हाट इज दिस? इट इज ब्रांडिंग बेसिकली। ओके, कॉपी कर लीजिए सारे पॉइंट्स। सो प्रोडक्ट को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? भाई राइट साइड पे एक सुअर है जो बर्गर खा रहा है, बाकी भी जो बर्गर खाते हैं सुअर ही बन जाते हैं कुछ दिन में, फैल फैल के एकदम। खाने गए थे तो इंसान थे, बर्गर खा खा के सुअर बन गए सब लोग, भैंस हो गए एकदम। तो कहां पे जाएंगे बच्चों? दोनों जगह बर्गर 50-50 रुपए का है। वेयर यू वुड लाइक टू विजिट? मैकडोनल्ड्स जाएंगे। गॉट इट क्लियर? बहुत साल पहले की बात है, मैं दिल्ली गया था, मॉर्निंग में ट्रेन से उतरे, वेंट टू द होटल। मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2 दिन का। तो मैं होटल से बाहर निकला नाश्ता करने के लिए। अब एक जगह ठेले पे छोला भटूरा मिल रहा था, 40 रुपए का। भटूरे दो और छोला औकात अनुसार जितना खा सकते हैं दे देगा वो आपको। बट मेरे को उनके ऑयल पे भरोसा नहीं था, पता नहीं किस तरह का ऑयल था। और बगल में देखा मैकडोनल्ड में एक उनका ब्रेकफास्ट मेन्यू था 120 रुपीज का। उसमें एक मैक वेजी बर्गर था, एक हॉट कॉफी थी, और एक वो पकौड़े जैसी टिक्की होती है ना, उसको अंग्रेजी में वो लोग हैश ब्राउन बोलते हैं। ब्रांडिंग, टिक्की बोलेंगे, पकौड़ा बोलेंगे तो पकौड़ा बोल के वैसी एक इल फीलिंग होती है, पकौड़ा घी से तता आया है। गॉट इट क्लियर? तो सो कॉल्ड हैश ब्राउन वगैरह हाई फाई भयंकर नाम था उनका। तो आई वेंट टू मैकडोनल्ड, मैंने कहा नहीं 120 का खा लो, कम से कम तेल ठीक ठाक इस्तेमाल करते हैं लोग, और 40 रुपए वाले छोले भटूरे में हो सकता है 400 की दवाई खानी पड़ जाए बाद में। अंडरस्टूड दिस? तो आप जब ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं बच्चों, आईआरसीटीसी या जो ट्रेन में वो होते हैं सर्विस वाले, वो भी आपसे पूछते हैं भाई खाना खाना खाना, जो रेलवे के ऑफिशियल होते हैं और कुछ लोकलाइट्स होते हैं। दोनों अगर खाने का प्राइस लगभग सेम ही होगा, नेचुरली ट्रू, आप किसको ऑर्डर करेंगे? ऑफिशियल रेलवे इंप्लॉय जो ऑर्डर ले रहा है या लोकलाइट्स? ऑफिशियल, आपको उनके ऊपर फेथ ज्यादा होगा, ब्रांडिंग है। समझ में आया कि नहीं? तो भाई मैकडोनल्ड्स है, बढ़िया ब्रांड होगा, आप प्रोडक्ट उसी का लेंगे। तो अगर माइक्रोमैक्स का मोबाइल फोन 25,000 का हो और सैमसंग भी 25 का हो, यू वुड प्रेफर व्हाट? आप सैमसंग खरीदेंगे। समझ में आ गया? सैमसंग आपको कह रहे हैं कि भाई एमोलेड डिस्प्ले वाला मोबाइल ले लीजिए, द बैकअप इज 48 आवर्स प्लस। नॉर्मल एलसीडी डिस्प्ले लेंगे तो बैकअप आपको 40 घंटे से भी कम का मिलेगा। तो यू विल गो फॉर अ बेटर ब्रांड बेसिकली। समझ में आ गई बात? पक्का? टाइटन आई में 10 तरीके के आपको मिल जाएंगे चश्मे के फ्रेम, लेंस कार्ट पे मिल जाएंगे। लेंस कार्ट 499 वाला जो बेचता है वो चाइनीज लोकल छाप होता है, बट क्योंकि लेंस कार्ट है तो खरीदने पे भरोसा विश्वास ज्यादा है। बट मोहल्ले की दुकान पे भी अगर वही 499 का मिलेगा बट कोई ब्रांड नहीं है, बोलेगा ये चाइनीज फ्रेम है, आप खरीदेंगे? नो। लेंस कार्ट वाले भी वही बेच रहे हैं बट उन्होंने अपना ठप्पा लगा दिया लेंस कार्ट, तो उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ गया। सिंपल एज दैट। एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले प्रोग्राम, भाई जितना बढ़िया एडवर्टाइजमेंट होगा
प्रोडक्ट उतना अपीलिंग होगा, कस्टमर को अट्रैक्ट उतना ज्यादा करेगा। तो आपने किसी XYZ प्रोडक्ट को किसी शोरूम में देखा, बट आपने आज तक उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा था, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको खरीदने की कोशिश करेंगे? व्हाट यू वुड से, पता नहीं कैसा होगा, हमने तो उसके बारे में सुना ही नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? बट अगर आपने एडवर्टाइजमेंट 10 जगह उसका देखा है, लोगों के मुंह से उसकी तारीफ सुनी है, तो डेफिनेटली उस वजह से कंपनी की ब्रांड वैल्यू और बढ़ेगी। गॉट इट? कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट बिकम्स वेरी इजी। भाई मैगी आटा नूडल्स, अब बोल दिया आटा नूडल्स, कपोमेनिया, कप में आता है, गर्म पानी डालिए नूडल बन जाएगा। तो अगेन ये भी क्या एक तरह का ब्रांड है। और आटे वर्ड को जान पूछ के अलग से हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? ताकि लोगों के मन में एक फीलिंग आए कि ये सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। झूठ बोलते हैं, आटा तो नुकसान नहीं करेगा, बट जो प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स हैं वो नुकसान करेंगे। वंस इन अ ब्लू मून ईट दीज प्रोडक्ट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब आप ये प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल वाला खाना खाएंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। लाइक अभी तक मेरे आईफोन 14 में iOS 16.1 था, तो नेटवर्क 4G ही आता था। सर्विस वाज 5G बट नेटवर्क वाज 4G। अब कल सॉफ्टवेयर अपडेट होकर 17.1.1 या 2 कुछ आ गया, तो अब वो सिग्नल 5G का दिखाने लग गया। अब इससे क्या हो रहा है? कंपनी के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बढ़ गई कि भाई हमें हायर स्पीड मिलेगी, हमारी कनेक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, लाइकवाइज। गॉट इट? अब भाई नूडल्स तो और भी दूसरी कंपनीज के आते हैं, जो हलवाई लोग या कैफेटेरिया वाले बनाते हैं, बट अगर वो नूडल आपको मार्केट में मिले, इवन मैगी का टेस्ट मेकर भी अलग से 5 रुपए का मिलता है, क्या आप उसको खरीदेंगे ओवर मैगी चिल्ड्रन? नो। आप हमेशा किसको प्रायोरिटी देंगे? मैगी को ही प्रायोरिटी देंगे आप। खोपड़े में बात गई। डिफरेंशियल प्राइसिंग, भाई डोमिनोज पिज्जा और ये लोकल छाप पिज्जा, समझ में आ गया? लोकल छाप है 320 का, डोमिनोज है 350 का। वेयर यू वुड लाइक टू गो? डोमिनोज में जाएंगे। ज्ञानीज की आइसक्रीम, दिल्ली का बिजनेस हाउस है भाई ये, ज्ञानीज की आइसक्रीम कुल्फी 75 रुपीज की, नॉर्मल ठेले पे 60 रुपीज की। वेयर यू वुड गो? ज्ञानीज पे जाएंगे। ज्ञानीज पे भी फ्लेवर के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से प्राइस ज्यादा है। वनीला आइसक्रीम लेंगे तो आपको एक स्कूप मिलेगी 35 रुपीज की, चॉकलेट लेंगे एक स्कूप मिलेगी 45, 55, 65 रुपीज की। तो वो भी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से प्राइस अलग अलग चार्ज करते हैं। तो ब्रांड की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। तो अगर आप बहुत बढ़िया ब्रांड हैं तो इन दैट केस लोग आपको प्राइस ज्यादा दे देंगे। तो टाटा के वेस्ट साइड शोरूम में अगर कोई आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी बिक रही है 599 की, सड़क पे भी वही बिक रही है, बट क्या आप सड़क वाले को 599 देंगे? उसको आप 299 से ऊपर नहीं देंगे। बट क्यों आप टाटा के वेस्ट साइड शोरूम में ज्यादा पैसा दे आते हैं? बिकॉज ब्रांड वैल्यू का पैसा है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? अर्बन क्लैब से मैंने बुलवाया था एसी की सर्विसिंग वाले को, सर आई चार्ज 799। मैंने कहा अगर मैं आपसे प्राइवेटली सर्विस कराऊं, अर्बन क्लैब का, अर्बन कंपनी था ना पहले, अर्बन क्लैब था, अर्बन कंपनी बन गया, ऑर्डर कैंसिल कर दूं? क्या सर तब तो हम 499 में ही आपका काम कर देंगे। तो मैंने अर्बन क्लैब पे ऑर्डर कैंसिल किया, उसको प्राइवेटली एंगेज किया, उससे सर्विस कराई, 300 रुपए बच गए। तो किस बात का एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा था? ब्रांड का। Got it? What are the merits of branding to customers? सी मतलब देखना भी और है भी सी। स्टेटस सिंबल, अरे मैंने ये टॉप्स तनिष्क से लिए हैं, मम्मी पूरे मोहल्ले में चढ़ा लिए लोगों को। पड़ोस वाली आंटी चश्मा लगाती हैं, वो बोल रही है हमने चश्मा सो कॉल्ड लेंसकार्ट से लिया है। तो अगेन स्टेटस सिंबल बनता है ब्रांड एक तरह का। तो अगर आप लोकल छाप ज्वेलर से ज्वेलरी खरीद रहे हैं, क्या वो स्टेटस बनेगा जो तनिष्क या कार्टलेन से खरीद के लोग बेवकूफ बनते हैं तो बनता है? बिल्कुल भी नहीं। इफ वन इज ट्रैवलिंग बिजनेस क्लास, भाई स्टेटस बड़ा है। इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहा है तो स्टेटस छोटा है। इकोनॉमी क्लास मतलब वो जैसे 3 टियर एसी होता है ना, वैसा ही होता है। एंश्योर्स क्वालिटी, वन नोस कि इफ यू आर बाइंग अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, इसकी क्वालिटी में जनरली इट इज सीन, जनरली चिल्ड्रन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब ब्रांड कौन सा है? भाई वेस्ट साइड है तो इट इज अ गुड ब्रांड, शॉपर्स स्टॉप है तो इट इज अ वेरी गुड ब्रांड, बट वी मार्ट अगर है चल रहे हैं, क्या सही में बहुत अच्छा है? आंसर, शॉपर स्टॉप और वेस्ट साइड के मुकाबले तो थोड़ा घटिया टाइप का ही आप बोलेंगे। इज दैट क्लियर? बट जरूरी नहीं कि यहाँ पे सारी चीजें घटिया ही हो। ईज इन शॉपिंग, ब्रांडेड प्रोडक्ट आपने खरीदा, लेटेस्ट से, रिलायंस से या पैंटालून से या टाटा के वेस्ट साइड से या शॉपर स्टॉप से, और आपने गिफ्ट किया अपनी मौसी को जो रहती है चेन्नई में। अब मौसी को पसंद नहीं है, उनको रिटर्न करना है, तो चेन्नई में भी वो रिटर्न हो जाएगा।
बट क्या लोकल शॉप से खरीदा गया सामान रिटर्न होगा चिल्ड्रन? नो, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। अभी लास्ट मंथ माय सिस्टर केम, शी गिफ्टेड अ पीस ऑफ गारमेंट टू माय डॉटर। अब साइज गड़बड़ दे दिया था, बिलिंग हुई 5 to 6 ईयर्स में, वो बेवकूफ ने 3 से 4 साल वाला पैक कर दिया। तो वी वेंट टू प्रयागराज रिलायंस स्टोर और इजी रिटर्न, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट क्या लोकल स्टोर में बेनिफिट मिलेगा? लोकल स्टोर में बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप सोनी के प्रोडक्ट्स खरीदिए, फिलिप्स के, एप्पल के प्रोडक्ट्स, एलजी के प्रोडक्ट्स खरीदिए, सैमसंग के प्रोडक्ट्स खरीदिए, लेटेस्ट से मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, और आपने खरीदा इंडिया से और ट्रैवल कर रहे हैं, आप न्यूयॉर्क पहुंच गए, वहां पे कोई गड़बड़ी आ गई तो इंटरनेशनल वारंटी आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया? 30 डेज का अगर रिटर्न पीरियड है, इंडिया में खरीद के आप बाहर भी लौटा सकते हैं। दिस इज द ईज ऑफ शॉपिंग बेसिकली। ओके, सो स्टेटस सिंबल समझ में आ गया? स्टेटस सिंबल समझ में आ गया पक्का? आपको मान लीजिए घूमने जाना है दिल्ली से दुबई, इंडियन एयरलाइंस की भी फ्लाइट है, एहतियात एयरलाइंस भी है, ब्रिटिश एयरवेज भी है, किस पे जाना पसंद करेंगे? इंडियन एयरलाइंस भी है, एयर इंडिया, गॉट इट क्लियर, और एहतियात भी है और ब्रिटिश एयरवेज भी है, किस पे जाना पसंद करेंगे? एहतियात पे जाएंगे भाई, इनके प्लेन एक से एक होते हैं, आप सोच ही नहीं सकते इनका प्लेन कैसा होगा। व्हाट इट क्लियर? शॉपिंग करनी है तो भाई भरोसा है, रिलायंस का कपड़ा थोड़ा घटिया होता है, पैंटालून ठीक है, नहीं भाई टाटा पे चलेंगे, वेस्ट साइड से खरीदेंगे, तो भाई टाटा का एक ब्रांड नेम अलग ही है। व्हाट इट क्लियर? लोकल छाप नेल पेंट आपको मिल जाएगा 40 रुपए का, लैक्मे 99, कलर बार 299, तो भाई ब्रांड वैल्यू, क्वालिटी भी आपको देती है। कभी कभी बेवकूफ भी बनाते हैं, बट जनरली आपको क्वालिटी मिलती है। ठेले पे 5 रुपए की भी लिपस्टिक मिलती है, 5 रुपए का भी नेल पेंट मिलता है, वो लगाएंगे, हाथ धोएंगे, मिट जाएगा पूरा का पूरा। क्या आप ऐसी क्वालिटी लेंगे? पता लगा सस्ता 5 रुपए का फेस क्रीम खरीदा, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, 5 रुपए की फेस क्रीम की वजह से दवाई लग गई 5,000 की आपकी। सो ब्रांड वैल्यू है तो स्टेटस सिंबल है भाई, हम ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ईज इन शॉपिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड चिल्ड्रन, आपको बार बार सामान चेक नहीं करना कैसा मिल रहा है, ब्रांडेड है तो बढ़िया ही होगा। ओके, क्वालिटी चिल्ड्रन, नेस्ले का प्रोडक्ट है, अच्छा ही होगा। कभी कभी आप देखते हैं ना, दिखाते हैं हल्दीराम के पैकेट के अंदर कीड़ा आ गया, सब झूठे एड्स होते हैं। क्या पहले से पता था पैकेट खोलेंगे अंदर कीड़ा है? नो। तो वीडियोस बनाए जाते हैं क्रिएट करने के लिए, पैकेट खोला, 2 कीड़े डाले, पैकेट बंद कर दिया, फिर आपके सामने पैकेट खोला वीडियो बनाने के लिए। ओके, इट इज ऑल चीटिंग चिल्ड्रन, सिर्फ कंपनी को खराब करने के लिए। कैसे एक ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड बनता है? बिफोर वी स्टार्ट दिस, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये अपने जो टिम कुक हैं, एप्पल के सीईओ, एक बार मैं इनका टॉक देख रहा था टेडेक्स पे, तो आ रहा था कि ये डिब्बा भी जो डिजाइन करते हैं उसमें भी देखते हैं कि कस्टमर को डिब्बा भी खोलते समय कोई भी ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। इंडिया में बनता डिब्बा तो कैसा खटरा खटरा कर रहे हैं, खोलने फंस गया बीच में, बट ऐसा नहीं होता। इनकी देखा देखी रेडमी ने, रियलमी ने, सैमसंग ने ये कॉन्सेप्ट कॉपी किया कि 1-2 उंगली लगा के डिब्बा जब आप खोलेंगे तो चारों तरफ से इवनली खुलेगा वो, नहीं तो इंडिया का डिब्बा एक तरफ से खुलता है, एक तरफ से नहीं खुलता। क्या हुआ? हाँ, तो वो होता क्या ना, डब्बे में जो डेंसिटी ऑफ कार्डबोर्ड लगा है वो ठीक नहीं होता। ओके, और जब आप अपना एप्पल आईफोन या सैमसंग या रेडमी बेचने जाते हैं सेकेंड हैंड ना, तो शॉपकीपर पूछता है भाई अगर इसका ओरिजिनल चार्जर है और ओरिजिनल बॉक्स अगर है तो मैं आपको 500 रुपए और दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी को सेकेंड हैंड बेचूंगा ओरिजिनल बॉक्स में, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ क्वालिटी आएगा कि प्रोडक्ट चोरी का नहीं है, क्योंकि बॉक्स पे ईएमआई लिखी होती है, इट कैन बी कंपेयर्ड। और चोरी के मोबाइल में ये बॉक्स मिलेगा? जिसका मोबाइल चोरी को, से क्या कहेंगे, भैया बॉक्स भी दे दो, नहीं तो हम बेच नहीं पाएंगे इसको। कॉपी फास्ट चलो बच्चों, आप भी अगर कोई ब्रांड अपना बनाए तो उनमें इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। योर ब्रांड शुड सजेस्ट समथिंग, व्हाट बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज। जैसे मैं एप्पल प्रोडक्ट्स की बात करता हूं, एवरी प्रोडक्ट स्टार्ट्स विद विच लेटर चिल्ड्रन? आई मीन्स व्हाट? इंडिविजुअल्स को इंपॉर्टेंस दी गई है प्रोडक्ट डिजाइनिंग के केस में। हाजमोला, तो इसमें मतलब क्या हुआ? खाना हजम करने में ये इजीनेस मेंटेन करेगा। सनसिल्क, बाल धोएंगे इससे, अगर बच गए तो एकदम सिल्क की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो मैं भी जब होमवर्क देता हूं तो आपको लगता होगा सर नाम रख दीजिए खड़ूस ट्यूटोरियल्स, समझ में आई बात? तो सनसिल्क नाम ही ऐसा रखा गया है। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड पक्का? तो ब्रांड का नाम, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि जो चीजों को सजेस्ट करे। जैसे कार्स, मारुति, मारुति किसका नाम होता है?
हिंदुइज्म धर्म ग्रंथों में चिल्ड्रन, हनुमान जी का। कंपनी वाले खुद ही बता रहे हैं आराम से चलाइए, नहीं तो हनुमान जी से मिलन हो जाएगा आपका। तो इट इज नोन एज मारुति बेसिकली। ओके, समझ में आ गया? लिखा है नोट्स में, नो नीड टू कॉपी। कंटिन्यूइंग, लाइफ बॉय, लाइफ वर्ड का मतलब क्या है कि ये बहुत साल तक चलता रहेगा। गॉट इट क्लियर? अभी मैं आपको एक कंपनी का नाम लिख के दिखाता हूं चिल्ड्रन। इंडिया की बड़ी पुरानी कंपनी है टायर बनाने वाली, क्या नाम है इसका? मेट्रो टायर्स। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ट्रैफिक बड़ा फास्ट होता है। मेट्रो टायर मतलब ऐसा टायर जो मेट्रो सिटीज में भी अच्छा काम करेगा। इस कंपनी ने टायर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया फॉर सेलिंग फैंस, और सोचा गया कि भाई कोई अंग्रेजी नाम रखा जाए। टेक्नोलॉजिकल जो टेक्निकल चीजें हैं, जो डिजिटल या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, जब इसमें कोई विदेशी नाम जुड़ जाता है ना तो लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। जापानीज टेक्नोलॉजी चाहे 2 कौड़ी की हो, बट लेंगे हम वही। तो इस कंपनी ने क्या किया बच्चों, नाम उलट दिया। मेट्रो का उल्टा क्या होगा? ऑटम फैंस। समझ में आ गया? ये मेट्रो का ही उल्टा है। ऐसे ही महिंद्रा टेक जो कंपनी है, पहले कंपनी हुआ करती थी बच्चों सत्यम टेक्नोलॉजीज, घोटाला घपला हो गया तो सत्यम वालों ने सोचा एक हाई फाई नाम कैसे क्रिएट किया जाए, तो इन्होंने इसका उल्टा कर दिया। क्या नाम रख दिया? माइटास। देखने में थोड़ा हाई फाई टाइप लग रहा है ना, डेलॉयट, पता नहीं क्या है भगवान जाने, बट नाम देखने में अच्छा लगता है। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? तो ये मेट्रो का उल्टा है ऑटम और सत्यम का उल्टा है माइटास। तो देखने में थोड़ा हाई फाई लग रहा है, अपीलिंग लग रहा है। लाइफ बॉय, जैसे आपने देखा होगा रेक्सोना साबुन आता था ना एक, गॉट इट क्लियर? तो रेक्सोना मतलब नहाएंगे तो सोना सोना हो जाएंगे। लॉजिक समझ में आ गया? तो प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड नेम कुछ ऐसा हो जो देखने में लगे कि ये कंटिन्यूइंग है, हमेशा चल रहा है, कभी आउट ऑफ डेट नहीं होगा। लक्स, तो लक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लग्जरी। आई रिपीट, लक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लग्जरी। ओके। अडेप्टेबल, शुड बी सुटेबली फ्लेक्सिबल टू ऐड न्यू प्रोडक्ट्स। अब मान लीजिए कि अगर हमने जॉन प्लेयर नाम रख लिया अपनी कंपनी का, और हम उसमें सिर्फ शर्ट ही बेच रहे हैं, सिर्फ शर्ट, तो कल को अब इसमें घी तेल नहीं बेच पाएंगे। तो नाम ऐसा रखिए जो सबको कवर कर ले, आईटीसी लिमिटेड। अब आईटीसी का फुल फॉर्म पता है किसी को? एनीबडी कैन आंसर दिस? नहीं पता? वेरी वीक जीके भाई। इट इज इंडियन टोबैको कंपनी, टाटा ग्रुप की है। गॉट इट क्लियर? अब आईटीसी जो सो कॉल्ड कंपनी थी, ओरिजिनली ये टोबैको का बिजनेस करते थे, विल्स नाम की सिगरेट ये लोग बनाते थे। गॉट इट क्लियर? फिर ढेर सारे ब्रांड्स इन्होंने खरीदे। तो अल्टीमेटली अब इंडियन टोबैको कंपनी की अगर शर्ट बाजार में मिल रही है, डेफिनेटली नोबडी इज गोइंग टू बाय। अरे टोबैको वाले क्या शर्ट बेचेंगे, लोग ऐसे ही सोचेंगे। तो कंपनी ने अपने नाम को शॉर्ट किया क्योंकि इनको और प्रोडक्ट रेंज ऐड करनी थी। तो सीधे सीधे क्लियरली अब यहां पे टोबैको वर्ड यूज नहीं होगा, क्या होगा? आईटीसी का प्रोडक्ट है। समझ में आ गई बात? एलएनटी, लार्सन एंड टूब्रो, आइडिया मोबाइल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सारे के सारे ब्रांड्स किसके हैं चिल्ड्रन? आदित्य बिरला ग्रुप के। समझ में आ गया? इनका एक फेमस ब्रांड है व्हाट? पैंटालून्स। क्या बेचते हैं इस स्टोर में ये लोग? कपड़े बेचते हैं, क्लोथिंग, एक्सेसरीज, घड़ी वगैरह, डिओड्रेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह, हैंकरचिफ, जूता चप्पल सब बेचते हैं। तो पैंटालून नाम जो आया वो एक्चुअली पतलून से आया है। पतलून इज अ वर्ड जो पाकिस्तानी डेरिवेशन है, पंजाबी पाकिस्तानी डेरिवेशन। पतलून बेसिकली पैंट को बोलते थे। समझ में गया? तो इन्होंने नाम पैंटालून रख दिया, ये यहां से डिराइव्ड है। खोपड़े में बात गई। कभी आप पंजाबी मूवीज देखे तो उसमें दादाजी पोते को बोलते हैं जा मेरी पतलून ले आ। इज दैट क्लियर? तो दैट रिप्रेजेंट्स अ पेंट, ट्राउजर बेसिकली। तो जब ओरिजिनली पैंटालून्स आया था, ये सिर्फ कपड़ा ही बेचते थे और कुछ नहीं बेचते थे। धीरे धीरे इनको लगा कि भाई और बिजनेसेस जो गारमेंट्स बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग क्लॉथिंग एक्सेसरीज ऑल्सो। तो इन्होंने भी अपनी रेंज को डाइवर्सिफाई कर दिया। ओके, सो एज ऑफ नाउ पैंटालून्स डजंट रिप्रेजेंट ओनली क्लोथिंग सिंपल, बट क्लोथिंग विद क्लोथिंग एक्सेसरीज ऑल्सो। अगर आपका ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम रजिस्टर नहीं होगा चिल्ड्रन, तो इट्स योर लॉस ओनली, क्योंकि किसी को भी इसका मौका मिल जाएगा इस्तेमाल करने का और फिर वो आपके नाम पे ही डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचेगा। तो ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन भी बहुत जरूरी है।
so that it can be legally protected. If anybody uses it without your permission, you have the right to sue that person. एकदम आसान होना चाहिए. विमला आती थी घर में बर्तन मांजने के लिए, तो नाम रख दिया विम. गॉट इट क्लियर? एयरटेल मतलब यू टेल द एयर, दे विल कम्युनिकेट व्हाट यू वांट टू स्पीक. थम्स अप मतलब बेस्ट. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई. तो एकदम आसान होना चाहिए. भयंकर डिफिकल्ट नाम रख दिया, समझ में नहीं आ रहा. एकदम यूनिक होना चाहिए. गूगल देखिए, गूगल डूडल बनाता रहता है ना, अलग अलग वो बीच में लिखा है. देन मैकडोनल्ड इज इजी टू. बिग बाजार मतलब लगता है कि इस बाजार में सब कुछ मिलेगा. अब बिग बाजार को टेक ओवर किसने कर लिया बच्चों? रिलायंस ने. और अब जहां जहां बिग बाजार के स्टोर में सब्जी भाजी तरकारी राशन बिकता है, उसे क्या बोला जाता है? स्मार्ट पॉइंट. मतलब आपको भी लगेगा सब्जी खरीदने जाएंगे हम तो हम बहुत स्मार्ट हो जाएंगे. ओके. पैकिंग. ऐसा ब्रांड होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी पैकेजिंग लीक प्रूफ हो, पैकेजिंग जल्दी डैमेज ना हो, लोग प्रोडक्ट कम से कम घर तक लेकर जा पाए. तो पैकेजिंग सबको पता है क्या होता है. 3 तरह की पैकेजिंग होती है बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन. बबल रैप देखा है आप सबने? बबल रैप. एक एग्जांपल लेता हूं मैं. Amazon से आपने मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, सैमसंग का लेटेस्ट से, वो फोल्ड वाला जो 1,65,000 रुपए का आता है, मेरे को टीचर्स डे पे गिफ्ट करने के लिए. अब मोबाइल फोन जिस बॉक्स के अंदर होगा, वो जो ब्लैक बॉक्स आता है डिब्बा पतला सा, उसके अंदर मोबाइल फोन को रखा और डिब्बा बंद कर दिया. इट इज प्राइमरी पैकेजिंग. फिर उसको लैमिनेटेड पॉलिथीन से रैप कर दिया कि चोरी ना हो पाए कोई सामान, और पॉलिथीन अगर खुला हुआ डिलीवर हुआ तो वापस कर दीजिए. दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग. अब Amazon ने उसके ऊपर सो कॉल्ड एक पॉलिथीन डाली, उसके ऊपर बबल रैप डलाया और आपको ट्रांसपोर्ट कर दिया. दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. कॉपी क्विकली चिल्ड्रन. चलो. द बेसिक एग्जांपल ऑफ पैकेजिंग इज वेल अंडरस्टूड, कंफर्म. चलिए, सो पैकेजिंग हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके चिल्ड्रन.